नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। इस फैसले के बाद अगर आप महीने में 200 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं तो आपको कोई बिल नहीं भरना होगा। यह योजना झारखंड के मध्यम और गरीब परिवारों को बिजली के बढ़ते खर्च से राहत देने के उद्देश्य से लगातार जारी रहेगी। झारखंड के जिन गरीब परिवारों या युवाओं के पास अपना पक्का मकान नहीं है, उनके लिए अबुआ आवास योजना का अगला चरण शुरू हो गया है। ऐसे लोग अब अपने पंचायत कार्यालय जाकर आवेदन की ताजा स्थिति का पता लगा सकते हैं। इस योजना का लक्ष्य झारखंड के जरूरतमंदों को घर बनाने के लिए आर्थिक मदद देकर उन्हें पक्की छत देना है। झारखंड की हर पंचायत में अब कम से कम एक पीएम जन औषधि केंद्र खोलने की योजना बनाई गई है ताकि लोगों को सस्ती दवाइयां मिल सके। इसके लिए सरकार ने दवा दुकान का लाइसेंस लेने के नियमों को काफी आसान कर दिया है। इस पहल से झारखंड के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी और लोगों को महंगी दवाओं के खर्च से राहत मिलेगी। झारखंड के दूर दराज के गांवों में मोबाइल नेटवर्क सुधारने के लिए सरकार ने नई मोबाइल टावर पॉलिसी लागू की है। इस नीति के तहत टावर लगाने वाली कंपनियों को विशेष छूट और रियायतें दी गई हैं ताकि वे पिछड़े इलाकों में भी आसानी से टावर लगा सके। इस बदलाव से झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बेहतर होगी और लोगों को इंटरनेट व कॉलिंग में आसानी होगी। झारखंड सरकार ने राशन कार्ड धारकों को सही मात्रा में अनाज मिलना सुनिश्चित करने के लिए निगरानी सख्त कर दी है। अब सभी लाभार्थियों को मुफ्त या कम दाम पर मिलने वाले अनाज की पूरी जानकारी और रसीद दी जाएगी। यदि आपको राशन मिलने में कोई परेशानी हो या डीलर कम अनाज दे तो आप टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी JLKM के प्रमुख जयराम महतो ने झारखंड सरकार से पिछले बजट के खर्च का पूरा हिसाब मांगा है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक सरकारी खर्चों में पारदर्शिता नहीं होगी और जनता को पता नहीं चलेगा कि पैसा कहां लगा, तब तक आम लोगों को योजनाओं का असली लाभ नहीं मिल पाएगा। उनका मानना है कि सही हिसाब किताब से ही राज्य का विकास संभव है। झारखंड सरकार ने राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे JSSC और JPSC की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत दी है। अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए परीक्षा शुल्क पूरी तरह माफ या भारी छूट के साथ उपलब्ध होगा। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य झारखंड के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सरकारी नौकरियों के आवेदन में मदद करना है। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत पशुपालकों को गाय और भैंस खरीदने पर भारी मदद दी जा रही है। इस योजना के जरिए पात्र लोगों को पशुओं की खरीद पर 75% तक की सब्सिडी मिल रही है, जिसका मतलब है कि पशुपालक को कुल कीमत का केवल एक छोटा हिस्सा ही देना होगा। इसका उद्देश्य झारखंड में दूध उत्पादन बढ़ाना और किसानों की कमाई में सुधार करना है। झारखंड के 4 जिलों में बेहतर रेल सुविधा के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। चेंबर ऑफ कॉमर्स की मांग पर
इन इलाकों में नई रेल लाइन बिछाने की तैयारी तेज हो गई है, जिससे झारखंड के व्यापार और आवाजाही में काफी सुधार होगा। इस विस्तार योजना से न केवल यात्रियों को फायदा होगा, बल्कि स्थानीय उद्योगों को भी नई रफ्तार मिलेगी। झारखंड सरकार राज्य में 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने जा रही है, जहां गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को सीबीएसई बोर्ड के आधार पर पूरी तरह मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इन स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों जैसी आधुनिक सुविधाएं और बेहतर वातावरण मिलेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य झारखंड के सरकारी स्कूलों के छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए तैयार करना और शिक्षा का स्तर सुधारना है। झारखंड के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी मजदूरों के लिए अपना ई श्रम कार्ड अपडेट कराना बहुत जरूरी है। कार्ड अपडेट होने से मजदूरों को सरकार की ओर से मिलने वाले दुर्घटना बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में मिल सकेगा। झारखंड सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के हर श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक मदद का पूरा फायदा बिना किसी रुकावट के मिले। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में राज्य का नया बजट पेश किया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर झारखंड का 5,000 करोड़ रुपए का टैक्स और 11,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि रोकने का आरोप लगाया। मंत्री जी ने इसे राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कहा और कहा कि बकाया पैसा न मिलने से विकास की रफ्तार पर बुरा असर पड़ रहा है। झारखंड सरकार ने राज्य की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा मेगा प्लान तैयार किया है। इस योजना के तहत झारखंड में 785 किलोमीटर लंबी सड़कों को चौड़ा और मजबूत किया जाएगा। साथ ही यातायात को सुगम बनाने के लिए 35 नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। सरकार ने इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 6,601 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जिससे आने वाले समय में राज्य के लोगों को जाम से मुक्ति और सफर में काफी आसानी होगी। झारखंड के हजारीबाग सिविल कोर्ट में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे योग्य उम्मीदवार 25 मार्च 2026 तक अपना फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कोर्ट के रिक्त पदों को भरा जाएगा। विस्तृत जानकारी और आवेदन पत्र के लिए इच्छुक अभ्यर्थी हजारीबाग जिला न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट या कार्यालय की सूचना को देख सकते हैं। झारखंड के निवासियों के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया गया है। अगर आपके पास अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आप अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या सरकारी अस्पताल में जाकर नया कार्ड बनवा सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के भारी खर्च से पूरी तरह राहत दिलाना है। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार के नए बजट को शब्दों की बाजीगरी बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पिछले बजट का 50% पैसा भी खर्च नहीं किया है। ऐसे में नए बजट की बड़ी घोषणाओं का जनता को कोई फायदा नहीं मिलेगा। मरांडी ने इसे झारखंड की जनता को ठगने वाला बजट बताया है। झारखंड की छात्राओं के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए 40,000 रुपए तक
की वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह राशि छात्राओं को किस्तों में मिलेगी ताकि वे अपनी पढ़ाई बिना किसी आर्थिक तंगी के जारी रख सकें। इस योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना और स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। झारखंड सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के तहत राज्य के हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने की तैयारी तेज कर दी है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 2026 के अंत तक उन सभी छूटे हुए गांवों में पाइपलाइन बिछाना है जहां अब तक नल का जल नहीं पहुंचा है। इस पहल से झारखंड के ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की समस्या दूर होगी और हर परिवार को घर बैठे शुद्ध जल मिल सकेगा। झारखंड सरकार अब हर ब्लॉक स्तर पर नए कौशल विकास केंद्र खोलने जा रही है जहां राज्य के युवाओं को कंप्यूटर और अन्य तकनीकी कामों की मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य झारखंड के बेरोजगार युवाओं को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार के नए अवसर देना है। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र भी आधुनिक तकनीक सीख सकेंगे और आत्मनिर्भर बन पाएंगे। झारखंड के किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत खेतों में सिंचाई के लिए सोलर पंप दिए जा रहे हैं, जिस पर सरकार 90% की भारी सब्सिडी दे रही है। इसका मतलब है कि किसानों को केवल 10% खर्च ही उठाना होगा। झारखंड के इच्छुक किसान अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भाजपा नेताओं ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला किया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार जेंडर बजट का ढिंढोरा तो पीट रही है, लेकिन झारखंड में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए बजट में कोई ठोस योजना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां केवल कागजों पर हैं और जमीन पर सुरक्षा का अभाव है। झारखंड के छात्रों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च शिक्षा के लिए बहुत कम ब्याज पर लोन दिया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को डॉक्टर, इंजीनियर या अन्य प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई करने में मदद करना है। इच्छुक छात्र झारखंड सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ताकि वे बिना किसी वित्तीय बाधा के अपने सपनों को पूरा कर सकें।